डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा है अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सम से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट को हम पढ़ेंगे। इससे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के डेफिनेशन, nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो चलिए देखते हैं। सपोज करिए कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 डैश डैश। ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है। अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, इसमें डिफरेंस कितना है प्यारे बच्चों? तो हम यहाँ से 4 में से 2 को माइनस कर लिए तो ये 2 मिल गया, और इसका जो फर्स्ट टर्म है ये 2 के बराबर है। अब अगर इसमें ये पूछा जाए कि फर्स्ट 6 टर्म का सम क्या होगा, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है इसके फर्स्ट 6 टर्म का सम क्या होगा, तो अब क्या करेंगे? फाइंड करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये 6 टर्म हो गए। अब इनको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? 2, 4, 6, 8 इस तरीके से 12 तक ऐड करके आप बताएंगे कि इनका सम क्या मिल रहा है। ठीक है, जैसे आपको ये कह दिया जाए कि फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर बिटवीन 1 to 100 विच आर डिविजिबल बाई 2। तो अब क्या करेंगे? 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से 98 तक लिखेंगे और उनको अलग अलग ऐड करेंगे। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो गया। तो अगर आपको इस प्रोसेस से बचना है तो इसको सॉल्व करने के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें एक बहुत अच्छा एक स्टोरी भी है इसके पीछे कि एक हायर क्लास चल रही थी। कैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखा गया, कहाँ से स्टार्ट किया गया। एक हायर क्लास चल रही थी और हायर क्लास के एक मैथमेटिक्स के प्रोफेसर पढ़ा रहे थे, और उसके बगल वाले क्लास में छोटे बच्चों की क्लास चल रही थी जो कि क्लास 3rd 4th के बच्चे थे। अब वो बच्चे बहुत शोर कर रहे थे, क्लास चलने नहीं दे रहे थे। तो प्रोफेसर ने ये सोचा कि बच्चों को कैसे शांत कराया जाए। अगर बच्चों को गए वो पीट दिए तो बच्चे तो शांत हो जाएंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं है। तो क्योंकि वो मैथमेटिक्स के थे तो उन्होंने ये सोचा कि बच्चों को कुछ ऐसा दे दिया जाए सॉल्व करने के लिए कि वो बच्चे सॉल्व करते रहें और उसी में वो बिजी हो जाएं और वो शोर कम करें। अब क्योंकि वो हायर लेवल के टीचर थे तो अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन दे दें बच्चों को जो बच्चों को आए ही ना, तो बच्चे उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर शोर करना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, बच्चों के पास गए और उन्होंने ये कहा, बच्चों 1 से लेके 100 तक के सारे नंबर का सम निकालो। 1 से लेके 100 तक का सारे नंबर का सम निकालो। तो उन्हें ये लगा कि बच्चे 1 + 2 + 3 + 4 करते करते 100 तक करेंगे, जिसमें काफ़ी समय लगेगा और बच्चे उसमें बिजी होंगे क्योंकि आसान सा क्वेश्चन है, वो सॉल्व भी करेंगे। तो कुछ बच्चे तो सॉल्व करने लगे, लेकिन जैसे ही प्रोफेसर क्लास से बाहर निकल रहे थे तुरंत एक बच्चे ने आंसर दे दिया और वो बिल्कुल सही किया। तो प्रोफेसर जो थे वो बहुत शॉक्ड हो गए कि बच्चे ने इतने जल्दी कैसे कर दिया। तो फिर उन्होंने ये लगा, उस प्रोफेसर को ये लगा हो सकता है कि ये क्वेश्चन बच्चा पहले से किया हो, पहले कभी घर पे 1 से लेकर 100 तक ऐड किया हो और वो आंसर बता दिया हो। तो फिर उन्होंने बच्चों से पूछा कि आपने इसको कैसे किया, तो वो क्या कॉन्सेप्ट यूज किया था। बहुत पहले की बात है और वो भी क्लास 3rd या 4th का बच्चा था। वो कॉन्सेप्ट क्या यूज किया था वो देखिए। 1 से लेके 100 तक आपको ऐड करना था। 1 से लेके 100 तक ऐड करना था। तो अगर 1 से 100 तक ऐड करना है तो 1, 2, 3, 4 डैश 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 डैश, और लास्ट में क्या नंबर आएंगे प्यारे बच्चों? 96, 97, 98, 99 और ये 100, इस तरीके के नंबर आएंगे। अब बच्चे ने क्या किया, पहले टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड कर लिया। पहले टर्म को और लास्ट टर्म को ऐड किया तो 1 + 100 ये किसके बराबर होगा प्यारे बच्चों? 101 के बराबर होगा। फिर उसने सेकेंड टर्म को और लास्ट सेकेंड टर्म को ऐड किया, यानी कि 2 + 99 को ऐड किया। ये ऐड करने पे भी रिजल्ट क्या मिलेगा? 101 मिलेगा। फिर थर्ड टर्म एंड सेकेंड थर्ड टर्म को ऐड किया तो ये भी प्यारे बच्चों 3 + 98 को भी अगर हम ऐड करते हैं तो ये भी कितना मिलेगा? 101 के बराबर मिलेगा। इस तरीके से अगर ये कहां तक जाएगा? ये 50 तक जाएगा। यानी ये जो सिलसिला चल रहा है वो कहां तक चलेगा? 50 बार चलेगा। यानी कितनी टाइम्स? 101, और कितनी बार? ये 50 टाइम्स चलेगा। अब इसको 50 टाइम्स ऐड करें या फिर ये 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर लें, रिजल्ट सेम है। तो ये क्या किया? 101 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया और रिजल्ट बता दिया 5050। ये कॉन्सेप्ट आया वहां से, ये बच्चे ने सोचा था और इस तरीके से बच्चे ने तुरंत आंसर बताया था 5050।
फिर प्रोफेसर इसे देख के बहुत शॉक्ड हो गए और फिर वहाँ से उन्होंने सोच के इससे रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद उन्होंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाया। तो अब यही बहुत ये इंटरेस्टिंग टॉपिक चलने जा रहा है कि कैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम को फाइंड करें। तो अभी आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, आपको बिल्कुल दो फॉर्मूले याद करने हैं कि कैसे हम दो फॉर्मूले का यूज़ करते हुए इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए दो फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं सम के लिए। पहला ये है Sn, फर्स्ट Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। पहला ये। अब इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, Sn क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वेयर, ये बहुत जानना जरूरी है कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। वेयर Sn इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, यानी जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसके स्टार्टिंग के एन टर्म का सम जो होगा उसे हम Sn से रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको S10 गिवन है, S10 का मतलब क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, ये इसका एक नोटेशन है Sn का। A आपको पहले से पता है, A यानी कि फर्स्ट टर्म, A यानी कि प्यारे बच्चों फर्स्ट टर्म। D आपको पहले से पता है, डिफरेंस, जिसको हम कॉमन डिफरेंस से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस। और N यानी कितने टर्म की बात की जा रही है, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म। तो ये फॉर्मूला आपको समझना है कि Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। Sn रिप्रेजेंट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, A रिप्रेजेंट फर्स्ट टर्म, D रिप्रेजेंट कॉमन डिफरेंस एंड N रिप्रेजेंट नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, और इसके करेस्पॉन्डिंग एक फॉर्मूला आपको और पढ़ना है, वो क्या है, वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ये a प्लस l। अब यहाँ पे n यानी नंबर ऑफ टर्म, Sn यानी कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, a यानी कि फर्स्ट टर्म, l हियर l इज लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे प्यारे बच्चों जब हमें AP का लास्ट टर्म पता होगा, फिर इसको यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट टर्म पता होने का मतलब क्या है कि जैसे इस टाइप का क्वेश्चन कि 3 6 डैश 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 99 और इसका हमें सम फाइंड करना है, तो इसका फर्स्ट टर्म पता है हमें 3 और लास्ट टर्म भी पता है 99। तो अगर लास्ट टर्म पता होगा तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये दो फॉर्मूले अगर आपको याद है तो एक्सरसाइज 9.3 आप इजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। और सेकेंड फॉर्मूला कब यूज होगा, जब लास्ट टर्म गिवन होगा, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए एक्सरसाइज 9.3 बुक ML अग्रवाल। पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। ये एक एपी गिवन है और इनके सम को फाइंड करना है। तो देखो एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल में देखो, लिखा हुआ 2 7 12 डैश 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 अप टू 10 टर्म, यानी किस टर्म तक के सम को फाइंड करना है प्यारे बच्चों, 10 टर्म तक के सम को फाइंड करना है। तो जो भी कुछ गिवन है पहले मुझसे लिखें, फिर फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे इस पर हम फोकस करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टर्म होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों। तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 गिवन है। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस, डी कैसे पता चलेगा, इसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लें, 5 माइनस 2 या 7 माइनस 2 यानी कि 5। और कितने टर्म तक का सम चाहिए हमें प्यारे बच्चों, 10 टर्म का सम चाहिए, यानी एन की जो वैल्यू गिवन है ये कितनी है 10। और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है S10। S10 का मतलब क्या हुआ, 10 टर्म तक का सम। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है प्यारे बच्चों वो क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1t। अब ध्यान देना जरा, ये वैल्यूज को कैसे हम पुट करें इसको जरा ध्यान देना। Sn हमें फाइंड करना है, n की वैल्यू 10 है, यानी S10 हमें फाइंड करना है। n की वैल्यू 10 यहाँ पर हमने लिख रखा है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a, a की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस 1 और d की प्यारे बच्चों वैल्यू दी गई है यहाँ पे 5। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर दिया, हमने कुछ किया नहीं,
जो भी कुछ क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा, और फार्मूले में वैल्यूज को हमने पुटअप कर दिया। अब इसको अगर सॉल्व करें तो ये 2 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी ये आपको कितना मिल गया, 5 मिल गया। यानी S10 की जो वैल्यू आ गई ये कितनी मिल गई, 5, और अंदर को सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, 10 - 1 यानी कि 9, और 9 5 जा 45, 9 5 जा 45। अगर इसको हम सॉल्व करें S10 और ये हो गया 5, और ये ऐड करेंगे तो 49 मिल गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर तो S10 हमें मिलेगा, तो 5 9 जा 45, कैरी 4, 5 4 जा 20, और ये 20 और 4 मिलकर 24। ठीक है, यानी S10 का जो सम मिल गया प्यारे बच्चों ये 245 के बराबर मिल गया। तो ये इस क्वेश्चन में हमने देखा कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे क्या गिवन है प्यारे बच्चों, इस तरीके का एक एपी गिवन है और इसमें 11 टर्म का सम में फाइंड करना है। इस तरीके का एक एपी गिवन है और इसमें 11 टर्म का सम फाइंड करना है। तो ध्यान दो बच्चे, यहाँ पे सेकेंड वाले में ए की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म, तो ए की वैल्यू जो गिवन है वो कितनी है, 1/15 है। ए की वैल्यू कितनी है, 1/15 है। डी की वैल्यू कैसे पता चलेगी, तो इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लें। तो अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सेकेंड टर्म में से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 1/12 - 1/15। इसका हम एलसीएम लेंगे, तो अगर एलसीएम लेते हैं तो 60 मिलेगा। तो 12 5 जा 5 ऊपर चला गया, और 15 4 जा ये 4 ऊपर मल्टीप्लाई, यानी इसका जो डिफरेंस आ गया प्यारे बच्चों ये 1/60 के बराबर। यानी यहाँ पे जो डी मिल रहा है प्यारे बच्चों ये 1/60 के बराबर है। और क्योंकि इसमें 11 टर्म का सम फाइंड करना है, यानी n की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 11, और हमें क्या फाइंड करना है, हमें S11 फाइंड करना है ये। ठीक है, तो जो भी कुछ क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने लिखा, जो फाइंड करना था उसको लिखा। अब जो फाइंड करना है उसके लिए हम फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करें इस पे फोकस करें। तो देखिए कैसे अप्लाई करना है, देखना जरा। S11 का मतलब क्या होगा, S11 फॉर्मूला n/2, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी 11/2 इन ब्रैकेट 2a यानी 2 × 1/15 प्लस n - 1 11 - 1 इंटू डी की वैल्यू 1/60। ये वैल्यू उसको हमने यहाँ पुट कर दिया, फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर दिया। अब अगर इसको सॉल्व करें तो ये कितना है, 11/2, ये तो कैंसिल होना नहीं है, और ये जो होगा प्यारे बच्चों ये 2/15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/15, और यहाँ पे 11 - 1 यानी कि 10, और ये 10/60 हो गया। 10 अगर ये 60 हो गया तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 1/6। इसको अगर सॉल्व करें तो ये कितना होगा, 11/2, ये प्यारे बच्चों 2/15, और यहाँ पे 1/6 मिल गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा यही S11 को रिप्रेजेंट करेगा। अब कैसे सॉल्व करें, तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये 11/2 इंटू, अगर ये एलसीएम लेते हैं तो 60 एलसीएम यहाँ पे भी मिलेगा, और 15 4 जा 60, तो 4 2 जा 8, और 6 10 जा 60, तो 10 1 जा 10। इसको हमने सॉल्व किया तो वैल्यू कितनी मिल गई, 11/2 इंटू 10 और 8 18, और बाई ये 60, 18/60। ये इससे 9 बार में कैंसिल हो गया, यानी 99/60। इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी 3 से किया तो 33, और यहाँ पे प्यारे बच्चों 20, यानी जो आंसर हमें मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 33/20। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे की क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्या क्वेश्चन गिवन है, इसमें एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, एक आप खुद से करेंगे, तो मैं सेकंड वाले को सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, इसमें इसकी सम फाइंड आउट करनी है। पिछले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन गिवन था उसमें बताया गया था कि 10 टर्म का सम फाइंड करना है और 11 टर्म का सम फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं गिवन है कि किस टर्म का सम फाइंड करना है, तो पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें टर्म्स कितने हैं। जैसे अगर सेकंड क्वेश्चन को देखा जाए तो अगर आप Sn के लिए फॉर्मूला लिख रहे हैं प्यारे बच्चों, Sn के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, n/2 प्लस 2a प्लस n - 1d, ये अपने फॉर्मूला लिख दिया। अब अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू -5 है। d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए -8 माइनस ऑफ -5 करेंगे प्यारे बच्चों, यानी -8 माइनस प्लस ऑफ 5 करेंगे, यानी जो वैल्यू मिल गई प्यारे बच्चों -3। यानी यहाँ पे जो d की वैल्यू मिल रही है ये कितनी मिल रही है, -3 मिल रही है। तो a की वैल्यू तो 5 मिल गई, d की वैल्यू 3 मिल गई, यानी इस फॉर्मूले में हमारे पास a की वैल्यू मिल गया और d की वैल्यू मिल गया।
लेकिन अभी भी हमारे पास n की वैल्यू नहीं है। अब कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर ये वाला तो n की वैल्यू है, नहीं ये n की वैल्यू नहीं है, ये nth पोजीशन पे कौन सा टर्म लिखा हुआ है ये है, यानी ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Tn को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बात आती है कि क्या इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं, तो यूज कर सकते हैं, लेकिन यूज करने से पहले हमें n की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, और n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसका हेल्प लेंगे जो कि Tn की वैल्यू -230 गिवन है। तो इसका यूज करेंगे। तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इज इक्वल टू, पिछले लेक्चर में हमने देखा था n-1d होता है। Tn की वैल्यू -230 कंसिडर करेंगे, और अगर हमें ये पता चल गया ये किस पोजीशन पे है तो टोटल उतने ही टर्म होंगे जितने पोजीशन पे ये होगा, फिर n की वैल्यू मिल गई और वैल्यू पुट करके हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी अभी अपना टारगेट क्या है कि किसी तरीके से n की वैल्यू को फाइंड करना। तो Tn क्या गिवन है, -230 यहाँ पे लिख दिया, और a की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, -5 प्लस n-1, और d की वैल्यू भी कितनी है, -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो -230 यहाँ पे -5 -3n और ये प्लस का 3, यानी -230 -2 और -3n, ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। -230 अगर ये प्लस होता है तो एक माइनस में है और ये जाएगा तो प्लस में होगा, तो एक स्टेप और मैं लिखता हूँ, -230 + 2 इज इक्वल टू -3n, यानी कि ये -228 इज इक्वल टू -3n, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 228 डिवाइडेड बाई अगर हम 3 करेंगे तो n की वैल्यू मिलेगी, 3 7 जा 21, बच गया 118, 3 6 जा 18, यानी प्यारे बच्चों n की वैल्यू कितनी मिल गई, 76 मिल गई। अब हमारे पास n की वैल्यू मिल गई, अब इसको यूज करते हुए हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो देखो अब इसको कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, देखो जरा, अब इसमें वैल्यू पुट करके कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखना Sn यानी कि s और n की वैल्यू कितनी है 76, यानी s 76, ये कितना हो गया 76 डिवाइडेड बाई 2, और ये 2a की वैल्यू कितनी है -5, तो 2 इंटू -5 प्लस 76 -1, और d प्यारे बच्चों यहाँ पे -3 है। अब इसी को सॉल्व करके अपना रिजल्ट मिलने वाला है। तो ये इससे कितने बार में कैंसिल होगा, 3 और बच गया यहाँ पे 1 16, तो 8 बार में 38, और यहाँ पे क्या मिलेगा 2 5 ज़ा माइनस का 10, और यहाँ पे 75 इंटू 75, और ये प्यारे बच्चों माइनस का 3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, S76 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हो गया 38 -10, 3 5 ज़ा 15 -10, और यहाँ पे क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 10 और यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, तो माइनस हो गया, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 7 जा 21, और ये 22, और ये हो गया 38 इंटू -235। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -235, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना मिलेगा, मैं इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, टाइम इससे अपना सेव हो जाए। तो 38 इंटू 235, तो आंसर आ गया प्यारे बच्चों यहाँ पे 8930, 8 और ये माइनस में है तो -8930, ये अपना आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन के लिए भी आप प्रिपेयर रहें कि किसी क्वेश्चन में n की वैल्यू गिवन नहीं होती है, तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले हम पिछला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा Tn, इसका यूज़ किया, और उसका यूज़ करते हुए हमने n की वैल्यू फाइंड करी, और फिर इस फॉर्मूले में पुट करके हमने समेशन की वैल्यू फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चे, तो इसको आप अपने से करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या गिवन है, अब देखो प्यारे बच्चों, अगर ये 5 क्वेश्चन आपने कर लिया, ये 5 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। यानी आगे के क्वेश्चन में जो भी कैलकुलेशन यूज होने वाला है वो ये फॉर्मूले अगर आपको समझ में आ गए, ये फॉर्मूले नहीं, ये क्वेश्चंस अगर आपने कर लिया, तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या करना है और कैसे फाइंड करना है। चलिए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे गिवन है a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3, an इज इक्वल टू दिस, फाइंड n and sn। यानी जैसा अभी हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी के पैरेलल ये है। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, फर्स्ट वाले में देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू यहाँ पे 5, d की वैल्यू कितनी है
डी की वैल्यू है यहाँ पे 3, an की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, an की वैल्यू यहाँ पे 50 है, और क्या फाइंड करना है आपको, n की वैल्यू फाइंड करना है और फिर sn की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, ये आप होमवर्क करेंगे, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे करना है। पहले an का यूज, an यानी कि tn, an और tn एक ही चीज होता है, ठीक है। इसकी हेल्प से हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो tn क्या होता है, tn आपने ये पढ़ा होगा ना, tn या फिर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ये तो अब tn की वैल्यू आपको पता है -50, तो इसके पोजीशन पे आप 50 पुट करेंगे। a की वैल्यू और d की वैल्यू पता है, यानी a और d की वैल्यू भी आप पुट कर लेंगे, और a की और d की वैल्यू जब पुट कर लेंगे तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी। फिर आगे कहा हुआ है कि sn भी फाइंड करना है। तो सपोज करो कि अगर n की वैल्यू 20 मिल गई, सपोज कर लिया हमने कि n की वैल्यू 20 मिल गई, तो हमें क्या फाइंड करना होगा, S20, और S20 फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला वो क्या होगा, 20/2 और इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, यानी कि 20 माइनस 1d। और a और d की वैल्यू भी आपको पता है पहले से, a की वैल्यू यहाँ पे 5 गिवन है और d की वैल्यू 3 गिवन है। तो अब यहाँ पे a की वैल्यू और यहाँ पे d की वैल्यू पुट करके आप इस सम को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी इस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप फिर से सॉल्व करेंगे। तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ, आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हमने जस्ट इसके पहले ही किया था कि आपको n फाइंड करना था, n फाइंड करने के बाद sn फाइंड करना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में a गिवन है, a13 गिवन है, आपको d और s13 फाइंड करना है। तो इसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ, ये भी आसान सा ही क्वेश्चन है लेकिन मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 7 है, और a13 की वैल्यू कितनी है, ये 35 है। तो हमें फाइंड क्या करना है प्यारे बच्चों, हमें फाइंड करना है d और s13 फाइंड करना है, d और s13 फाइंड करना है। तो इसमें याद रखना है, इस एक्सरसाइज में दोनों फॉर्मूलों का यूज करना है, एक n टर्म का और एक सम वाला फॉर्मूला भी। अब यहाँ पे प्यारे बच्चों a13 गिवन है, तो a13 का फॉर्मूला क्या होता है, an की वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1d, और an की वैल्यू कितनी है 35, तो हमने पुट कर दिया 35, और a की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों गिवन है, n की वैल्यू कितनी है 13, ये जो होता है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, n को रिप्रेजेंट करता है। तो ये a की वैल्यू 7 हमने पुट कर दिया, और प्लस यहाँ पे 13 माइनस 1, और ये d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों 35, ये हो गया 7 प्लस 12d, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 28 इज इक्वल टू 12d, 28 इज इक्वल टू 12d, यानी d की वैल्यू जो प्यारे बच्चों होने वाली है वो 28/12। इसको अगर हम कट कर दें तो ये 14 हो जाएगा, और ये आपका 7 हो जाएगा, सॉरी 6 हो जाएगा, और फिर अगर कट करें तो ये 7/3, यानी यहाँ पे जो d की वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चों, ये कितनी आ रही है 7/3 आ रही है। हमें d की वैल्यू फाइंड करनी थी, d 7/3 मिल गया। अब s13 भी फाइंड करना है, तो s13 तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। s13 कैसे फाइंड करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, n/2 यानी 13/2 और 2a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू 7 गिवन थी, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू 13 माइनस 1, और d की वैल्यू यहाँ हमने फाइंड आउट कर रखा है 7/3। इसको आप सॉल्व करके s13 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी आपका होमवर्क है, आप इसको अपने से सॉल्व करेंगे। अगला इसमें कहा गया है, थर्ड वाले को देखते हैं। थर्ड में कहा हुआ है कि गिवन d इज इक्वल टू दिस, s9 इज इक्वल टू दिस, फाइंड a एंड a9। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और s9 की वैल्यू गिवन है, a और a9 फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, ध्यान दो, देखो बच्चा इसको ध्यान दो कैसे करना है। गिवन क्या है यहाँ पे, a की वैल्यू कितनी, d की वैल्यू कितनी है 5, तो आपने लिख लिया यहाँ पे d इज इक्वल टू 5, और s9 की जो वैल्यू गिवन है प्यारे बच्चों, ये कितनी है 75। अब s9, ये s9 है, s9 की वैल्यू 75 है, तो ये जो होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, n को, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 9 है। अब जो समेशन का फॉर्मूला है उसे आप अप्लाई करें, तो समेशन का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि s9 गिवन है इसलिए हम सम का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो sn की वैल्यू क्या होती है, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, ये फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों।
अब यहाँ पे S9 के लिए अगर अप्लाई करें तो ये क्या होगा, S9 n की जगह पे 9/2 और ये 2 इंटू ए की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस n यानी कि 9 - 1 और d की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 5। क्या यहाँ से सॉल्व करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है a, S9 की वैल्यू तो हमें पता ही है 79, पुट करिए तो ये हो गया 75, तो ये 75, ये हो गया 9/2 प्यारे बच्चों, ये हो गया 2a प्लस 9 - 1 8 और 8 5 45, तो ये हो जाएगा 45। अब इस 2 को अपनी साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो मल्टीप्लाई होकर 150 हो गया, ये 9 हो गया और यहाँ पे लिखा हुआ है 2a प्लस 45। अब इसको दोनों से मल्टीप्लाई करें या फिर इस साइड डिवाइड कर दें, तो अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, 150 डिवाइडेड बाई 9 और यहाँ पे मिल रहा है 2a प्लस 45, 2a प्लस का 45। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इसे, देखो जरा, तो ये 3 और 3 5 15, तो ये 50 हो गया, 50/3 हो गया। अब ये कैंसिल तो होगा नहीं तो फिर इधर ही भेज देते हैं, इस 3 को फिर हम उस साइड भेज दे रहे हैं, तो क्या होगा 3 2 6a और 3 का 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15, 3 5 15 कैरी 1, 3 4 12 113 यानी 113। अब इसको इधर करेंगे तो माइनस होगा, तो 50 - 135 इज इक्वल टू 6a, माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो -85 इज इक्वल टू ये 6a। तो यहाँ से जो प्यारे बच्चों a की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से प्यारे बच्चों जो a की वैल्यू हमें मिलेगी वो कितनी मिलने वाली है, a की वैल्यू जो यहाँ से मिलेगी वो कितने मिलने वाली है, -35/3। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3 4 12 3 5 15 -135 ठीक है। अब ये 50 था इधर माइनस हुआ तो यहाँ पे -85 मिलेगा और ये 6 है, 8 5 13, ये 2 से कैंसिल तो होना नहीं है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक बार देख लेते हैं इसको क्या क्या गिवन था क्वेश्चन में। d की वैल्यू 5 होनी चाहिए थी, d की वैल्यू हमने 5 लिया हुआ, क्वेश्चन सही है ना, एक बार क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, d की वैल्यू 5, S9 की वैल्यू 75 और a और a9 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a और a9, ओके ओके ओके, ये a9 की वैल्यू गिवन है ना, a और a9 ठीक है। तो यहाँ पे d5 S75 n की वैल्यू 9। अब यहाँ पे Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1d यूज़ किया, S9 की वैल्यू 75 था तो इसके पोजीशन पे हमने 75 पुट कर दिया, ये 9/2 था तो ये 9/2 किया। अब यहाँ पे 2a प्लस 45, 9 - 1 8 और 8 5 40, ओके ओके ओके, यहाँ पे गलती हुआ है इसलिए ये आंसर हमें नहीं मिल रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे 9 - 1 8 और 8 5 कितना होगा, ये जो प्यारे बच्चे होगा ये कितना होगा 40 होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आंसर मैच नहीं कर रहा था। चलिए देखते हैं यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। 2a और यहाँ पे क्या है, ये 9 - 1 यानी कि 8 5 ये 40 होगा, अब सही आएगा ये, और ये 9/2 तो ये कितना हो गया, ये 150 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 9 और ये 2a और ये प्लस का 40 प्यारे बच्चों। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये कितनी बार में, ये 50 बार में और ये 3 बार में आ गया। अब ये कितना हो गया 50 और इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर करें तो ये 6a और 3 4 12 यानी कि 120 होगा। अब ये इधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी कि 50 - 120 इज इक्वल टू 6a, यानी कि -70 इज इक्वल टू 6a प्यारे बच्चों, यानी a की वैल्यू -70/6 यानी कि -35/3 मिल गया, यानी a की प्यारे बच्चों जो वैल्यू मिल रही है वो 35/3 मिल रही है, -35/3 मिल रही है। तो यहाँ से हमने a की वैल्यू फाइंड करी जो कि -35/3 मिल गई। अब इसी क्वेश्चन में हमें आगे क्या फाइंड करना था, इसी क्वेश्चन में a9 फाइंड करना है, a9, तो फाइंड a एंड a9। a9 क्या होगा, a9 के लिए फॉर्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, a9 यानी an की बात की जा रही है, an क्या होता है a प्लस n - 1d। अगर a9 फाइंड करना है तो a प्लस 9 - 1d, यानी a9 की जो वैल्यू होगी, a की वैल्यू कितनी आई थी 35/3 प्लस 8 - 1 8 और d की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में प्यारे बच्चों, d की वैल्यू है 5, d की वैल्यू कितनी है 5, तो इसको आप फाइंड कर सकते हैं a9 - 35/3
और 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40, 8 5 ज़ा 40 अपॉन 1। इसको सॉल्व करें, A9 की वैल्यू जो मिल रही है -35, 3 4 ज़ा 12, 120 अपॉन 3 -35, यानी A9 की जो वैल्यू मिलेगी 120 में से 35 माइनस करना है तो -85/3 मिल जाएगा, यानी 85/3 के बराबर इसका A9 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। तो गिवन इसमें आपने नोटिस किया होगा कि इसमें an और sn दोनों फॉर्मूले का यूज़ करना है। an यानी कि a + n - 1d, sn यानी कि n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1d। अभी जो लास्ट टर्म वाला जो क्वेश्चन था उसको भी हम सॉल्व करेंगे, उससे भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो गए। अब देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी आपको फाइंड करना है। इसका हिंट मैं देता हूं, देखो a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 8 है, और Sn की वैल्यू कितनी है 210 है, Sn की वैल्यू कितनी है 210 है। n और d फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है और ये d फाइंड करना है। तो देखो n और d अगर फाइंड करना है तो कैसे हम फाइंड करें, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 8 है, ओके, n की वैल्यू भी गिवन है प्यारे बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू भी 8 है, और s की वैल्यू ना ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये वाला हम लोग कर रहे थे, यानी यहाँ पे क्या गिवन है Sn कितना है 210 है, 210, और n और d हमें फाइंड करना है। कैसे करें, n और d हमें दोनों फाइंड करना है। तो अगर Sn गिवन है, n और d दोनों फाइंड करना है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास टोटल 3 फॉर्मूलेज हैं। पहला क्या है, an = a + n - 1d, एक फार्मूला ये है हमारे पास। दूसरा क्या है प्यारे बच्चों, Sn = n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1d है प्यारे बच्चों। और तीसरा जो हमारे पास फार्मूला है ये क्या है, Sn = n/2 इन ब्रैकेट a + l। अब इन्हीं की हेल्प से इन दोनों वैल्यूज को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखो a 8 है, इस फार्मूले को हम यूज़ कर नहीं सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू ही नहीं है, और अगर an की वैल्यू नहीं है तो यानी इस फार्मूले को तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास कितने फार्मूले बचे, 2। अब इन दोनों को देखते हैं इसमें से कौन सा यूज़ कर सकते हैं। Sn गिवन है 210, n हमें फाइंड करना तो n/2 हो जाएगा। और अगर देखा जाए Sn a की वैल्यू 8, क्वेश्चन a की वैल्यू 8, Sn की वैल्यू ओके, ये क्वेश्चन अधूरा है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में ये भी गिवन है, क्वेश्चन में ये भी गिवन है an = 62। अब ये आसान हो गया, an = 62, ओके, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, an की वैल्यू भी 62 गिवन है, ये क्वेश्चन है पूरा, an की वैल्यू 62 है। अब इस फार्मूले का हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू मिल गई। an की वैल्यू अगर मिल गई तो इस फार्मूले का यूज़ हम कर सकते हैं। तो देखो अगर an मिल गया तो इस फार्मूले को हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखो कैसे कर रहे हैं, यानी इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे, इस फार्मूले का यूज़ अब करेंगे क्योंकि हमारे पास an की वैल्यू है। तो देखो an की वैल्यू कितनी है, an की वैल्यू 62 है। तो यहाँ पे देखें an = a + n - 1d होती है प्यारे बच्चों, an = a + n - 1d होती है। तो अब an की वैल्यू 62 है तो आपने यहाँ पे 62 पुट कर दिया, an की वैल्यू 62 है तो 62 पुट कर दिया, और a क्या है 8 + n - 1, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, और d की वैल्यू भी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो an 62 हो गया, और a की वैल्यू 8 हो गई, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, और n - 1d, n और d दोनों नहीं पता है। तो एक इक्वेशन तो यहां से मिल रहा है हमें, ठीक है, ठीक है। तो क्या मिल रहा है हमें, an यानी कि 62, 8 + n - 1d। और अगर सम के लिए इस फार्मूले को भी अप्लाई करें तो Sn कितना गिवन है 210, Sn कितना गिवन है, Sn क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1d, ये। तो Sn कितना गिवन है प्यारे बच्चों 210, तो यहाँ पे आपने रख दिया 210, और n/2, तो n तो हमारे पास है नहीं, n तो हमारे पास है नहीं, तो ये n/2 ऐसे ही रहने दिया, और ये 2a ये भी हमारे पास नहीं है, तो ये 2a, a की वैल्यू गिवन है, a की वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 8,
यानी 2 और इंटू 8, 2 इंटू 8। अब देखो क्या मैं करने जा रहा हूँ बच्चे, अगर 8 को हम इधर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 8n-1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, n-1 मिल जाएगा। और n-1 d की जगह पुट कर देंगे तो यहाँ से सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर हम देखें यहाँ से, तो यहाँ से हमें n-1 d की वैल्यू क्या मिलेगी, 62 माइनस 8, यानी 62 में से अगर 8 को माइनस करते हैं, 62 माइनस 8 की वैल्यू क्या है, ये किसकी वैल्यू आ रही है, n-1, और ये d की वैल्यू आ रही है। यानी 62 माइनस 8 करेंगे तो 12 और ये 8 चला गया, तो ये हो जाएगा 54, ये 54। ये किसकी वैल्यू आ रही है, n-1 d की वैल्यू आ रही है। n-1 d की वैल्यू कितनी है, 54। n-1 d की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, 54। अब इस n d की वैल्यू को लाके हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, तो ये हो गया। और n-1 d की वैल्यू क्या मिल गया, 54, तो हमने क्या कर दिया, 54 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करके हम n की वैल्यू फाइंड कर ले रहे हैं, और अगर n की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर अपना काम आसान हो जाएगा। अब देखो, अब ये इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2, 2 2 4, ये 420 हो गया प्यारे बच्चों, ये n हो गया, 2 8 16, और ये प्लस का 54। अब ये कैलकुलेशन करना है, कॉन्सेप्ट यूज हो चुका है अब ये, तो ये 420 और यहाँ पे n, और ये अगर ऐड करते हैं तो 6 और 4 10, 5 1 6 1 7, यानी कि 420/70 इज इक्वल टू n। 7 6 या 42, 0 0 कट गया, यानी n की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 6 के बराबर आ गई। ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। यानी n की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों वो कितना आ गया, n की वैल्यू जो आ गई कितनी आ गई, वो 6 आ गई। ठीक है, तो एक बार और इसको हम समझ लेते हैं कैसे हमने किया। हमने दोनों फॉर्मूले का यूज यहाँ पे किया, हमने दोनों फॉर्मूले का यूज किया यहाँ पे। पहले तो हमने an का यूज किया, an का यूज करते हुए यहाँ से हमने n-1 d फाइंड करी, और दूसरे वाले इक्वेशन में पुट करके हमने n की वैल्यू फाइंड कर ली 6। अब अगला इसमें जो फाइंड करना था d तो आप इजिली अब फाइंड आउट कर सकते हैं। d कैसे फाइंड आउट करेंगे, d को फाइंड करने के लिए an, अब n-1 d की वैल्यू मिल गई है, अब n की वैल्यू मिल गई तो n यहाँ पे पुट कर दें। अगर n यहाँ पे अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें an की वैल्यू, an की वैल्यू तो गिवन है, a हमने फाइंड आउट, ए भी गिवन था, और n यानी कि 6 आ चुका है। यहाँ से हम d की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो d की वैल्यू कैसे फाइंड करें, जगह बचा नहीं है बच्चों, फिर भी करते हैं। तो क्या है हमारे पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस n, ये इतना। ठीक है, चलो देखो इस इक्वेशन में ये 62 इस वाले इक्वेशन में हम पुट कर रहे हैं वैल्यू, इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसमें पुट कर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ये पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1, तो ये 54 है, तो ये हो गया 54, और n की वैल्यू 6 माइनस 1, और ये d ये हो जाएगा, यानी 54 इज इक्वल टू 5d, यानी d की वैल्यू जो आ गई प्यारे बच्चों ये 54/5 मिल गई। तो ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन और बच गया है, एक क्वेश्चन और बच गया यहाँ पे। सिमिलर तरीके से आप इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे s की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, और a की वैल्यू गिवन है। तो सिंपल आप Sn का यूज करते हुए, Sn क्या होता है, सम ऑफ n टर्म, उस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप d की वैल्यू आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। आगे क्या गिवन है, आगे क्या गिवन है, इसमें गिवन है द फर्स्ट। अब देखिए जो अभी हमने सॉल्व किया है ना क्वेश्चन, उसी से ये होगा। इसमें गिवन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी ए की वैल्यू जो भी कुछ गिवन है, पहले वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ए फर्स्ट टर्म एपी 5, यानी ए की वैल्यू कितनी गिवन है प्यारे बच्चों, 5 गिवन है। एंड लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है 45। क्वेश्चन में कह रहा है एंड सम इज 400, और जो एस एन गिवन है प्यारे बच्चों, एस एन जो गिवन है ये कितना है 400 गिवन है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आपको क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। एस एन के लिए कितने फॉर्मूले हैं, एस एन के लिए 2 फॉर्मूले हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, और एक फार्मूला क्या है
Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l। अब अगर हमें d फाइंड करना है तो हमें इस फार्मूले का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसी फार्मूले में d है। लेकिन अभी हमारे पास n की वैल्यू भी गिवन नहीं है। अगर n की वैल्यू गिवन नहीं है तो पहले हम n की वैल्यू फाइंड करेंगे इस वाले की हेल्प से, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है। अगर लास्ट टर्म गिवन है तो कहीं ना कहीं इस फार्मूले का यूज होना है, इसलिए लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म वाले के हेल्प से पहले n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर पूरी वैल्यूज को यहाँ पुट करके यहाँ से हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं Sn की वैल्यू कितनी है 400। तो प्यारे बच्चों ये हो गया आपका 400। n/2 n की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर हमने रख दिया n/2 और a और l, a यानी कि 5 और l a 5 l यानी कि लास्ट टर्म। प्यारे बच्चों लास्ट टर्म यहाँ पे 45 गिवन है। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 400, ये हो गया n/2। इसको अगर हम मल्टीप्लाई ऐड कर देते हैं तो ये 50 हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो ये अगर इससे को डिवाइड करें तो ये 25 बार में चला गया, ये इधर आ गया तो डिवाइड करेगा, यानी 400 डिवाइडेड बाई 25 करते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ से n की वैल्यू मिलेगी 25 4 जा 100 यानी 4 4 जा 16। तो n की वैल्यू प्यारे बच्चों यहाँ से कितनी आ गई 16 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 16 आ गई। अब n की वैल्यू और a की वैल्यू और Sn की वैल्यू पुट करके यहाँ से हम d फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो अब यहाँ पुट करो, सम कितना की बनता 400, तो यहाँ हमने 400 कर दिया। n/2 n कितनी आ चुकी है 16/2 2 इंटू ए यानी 2 इंटू ए करोगे तो ये 10 हो जाएगा, प्लस n-1 n की वैल्यू कितनी है 16 यानी कि 15 और ये क्या हो गया d हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो 2 से कितनी बार में कैंसिल हो गया 8 हो गया। ये 400 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 10 प्लस 15d। अभी देखो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और एक 0 50 यानी 50 और इज इक्वल टू 10 प्लस 15d। ये 10 इधर आएगा तो माइनस होगा, तो 40 इज इक्वल टू 15d। तो यहाँ से प्यारे बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई 40/15। d की वैल्यू कितनी आ गई 40/15। कितनी आ गई प्यारे बच्चों d की वैल्यू, d की वैल्यू यहाँ से आ गई 40, d की वैल्यू कितनी आ गई 40/15। कैंसिल कर सकते हैं 3 से, तो 3 से अगर कैंसिल करते हैं तो 8 और 8 3 से कैंसिल नहीं होगा, ये 5 से होगा। तो 8 5 ये 5 8 जा 40 और 5 3 जा 15। तो इसकी d की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों ये 8/3 आ गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक अगला क्वेश्चन भी गिवन है इसी में, द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म ऑफ AP इज 750 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 15, फाइंड इट्स 20th टर्म। अब देखो जो फाइंड करना पहले उसको लिखो, पहले जो फाइंड करना है उसको लिखो। देखो तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है 20th टर्म। तो अगर मैं सेकेंड को करा रहा हूँ, देखो तुम्हें क्या फाइंड करना है, तुम्हें फाइंड करना है 15th टर्म, यानी T15 के लिए फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 15 माइनस 1d, यानी T15 की जो वैल्यू मिलेगी प्यारे बच्चे ये क्या मिलेगा a और ये प्लस 14d। अगर तुम्हें T15 फाइंड करना है तो कहीं ना कहीं a और d की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें a और d की जरूरत पड़ेगी। अब a और d की वैल्यू तो गिवन नहीं है हमें, सम तो फर्स्ट सम टर्म ये गिवन है और फर्स्ट टर्म 15 है। a की वैल्यू तो हमें गिवन है, a की वैल्यू जो गिवन है वो है 15, लेकिन हमें d की वैल्यू नहीं पता है। अब d की वैल्यू अगर पता चल जाए तो इसको पुट करके हम T15 फाइंड कर सकते हैं, लेकिन d की वैल्यू तो हमें गिवन नहीं है। तो d की वैल्यू को फाइंड करने के लिए इनका यूज करेंगे जो ये कुछ गिवन है, द सम ऑफ 15 टर्म, यानी कि गिवन क्या है S15 की वैल्यू प्यारे बच्चों 750 है। S15 के लिए अगर हम फॉर्मूला लगा दें तो ये क्या होगा 15/2 2a प्लस n-1d, यानी कि S15 की वैल्यू प्यारे बच्चों 750 गिवन है, तो ये हो गया 750, ये हो गया 15/2 और 2a की वैल्यू भी यहाँ पे 15 गिवन है, तो ये प्यारे बच्चों 30 हो जाएगा। और n की वैल्यू 15 टर्म का सम की बात की जा रही है तो 15 हो गई, 15 में 7 गया तो 14 और d की वैल्यू हमें नहीं पता है, d की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये भाई इतना हो जाएगा 1500 और इधर क्या लिखा हुआ है 15 और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है 30 और प्लस का 14d। अब देखो 15 से ये 150 बार में कैंसिल नहीं, 15 से 100 बार में कैंसिल, तो ये 100 हो गया और इधर 30 प्लस 14d। अगर यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये 70 इज इक्वल टू 14d,
यानी डी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 17/14 यानी कि 70/14, तो ये 7 बार में और ये 2 बार में। तो यहाँ से प्यारे बच्चों डी की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई, 7/2 आ गई। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें, दोनों वैल्यू को पुट कर दें तो हमें सब मिल जाएगा, ये 15 तब मिल जाएगा। तो T15 प्लस 14 इंटू 7/2, 7/2, तो ये 2 कितने बार में कट गया, 7 बार में, यानी T15 जो मिल गया प्यारे बच्चों, ये कितना मिल गया 15 और 7 7 जब 49, यानी 9 और 5, ये 14 कैरी 1 5 4 1 5.6, यानी T15 जो आ गया प्यारे बच्चों कितना आ गया 64 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये भी एक मज़ेदार क्वेश्चन था, आशा आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें, जिससे इस वीडियो का उन्हें भी हेल्प मिल सके। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, धन्यवाद।